जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक मोशन। तो हम एनटीएससी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे थे। तो हम बेसिकली जो जनरल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। लेट अस ट्राई सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चन की ग्राफ के क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई। सो acceleration time graph graph of a body is given। तो आपको एक बॉडी का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया गया है। सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर। This is acceleration and this is time। तो एक बॉडी का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको दे दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो लेट अस सपोज इट इज 20। तो एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्पीड and it is 2। ठीक, it is 4, it is 6। क्लियर? ओके। तो अब अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या पता लग रहा है कि 2 सेकंड में इन 2 सेकंड्स एक्सीलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब velocity in 2 second will be equal to a into t। कितना बनेगा? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। और अब बात ये आती है कि हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या कन्वर्ट करना है? वी हैव टू ऑब्टेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द गिवन एक्सीलरेशन टाइम कर्व। तो अब थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा हमें कि एक्सीलरेशन हमें कब मिलता है? जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी हमें पता हो और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है कि एक्सीलरेशन कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, पहली बात क्या है कि हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मींस इसकी वेलोसिटी क्या है, मींस फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 40 मीटर पर सेकंड होगी और इनिशियली होगी 0 और टाइम क्या है? 2 सेकंड। तो अगर मैं यहां पे स्लोप क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। मीन्स अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं मैं, इसकी देखिए, तो मान लीजिए स्लोप है, सपोज इट इज 40, इट इज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 40 है। ठीक है, सो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और ये मान लीजिए 2 सेकंड है। ठीक है, इसके पास ठीक, तो ये 40 है। तो अगर आप चेक करोगे स्लोप क्या है? v माइनस यू क्या है? 0 है और t 2 सेकंड है। ये टाइम है आपका, तो क्या बनेगा? 40 माइनस 0 बाय
2 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इट मींस इस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस पोर्शन के अकॉर्डिंग ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां पे एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। और आपको पता है कि एक्सीलरेशन 0 तब होता है जब किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, मींस समझ क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक, इट मींस इस पर्टिकुलर के लिए ये कितना है स्लोप? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके लिए कितना है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन बात करेंगे तो कितना है? 20, 20 दूनी 40। इट मींस इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको यहां इंप्रेशन बना दूं, ये बन, ठीक है। सो मैं इसको दोबारा बनाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ये निकाला कि गिवन ग्राफ में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से मुझे वीटी ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो 2 4 6। ठीक, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मेरा ए कितना आया? सॉरी, वेलोसिटी कितनी आई? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ए इंटू टी, मीन्स बी कितना आ गया? 20 इंटू 2 दैट इज 40। तो स्लोप बना दिया मैंने, दिस विल बी 40। ये किसमें है? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है? 40। ठीक, इस पर्टिकुलर में मेरा एक्सेलेरेशन कितना है? 0, मीन्स v इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, अब अगेन कितना है ये? v इज इक्वल टू ए इंटू टी, 20 इंटू 2 दैट इज 40। यहां भी क्या है? 40 है। इट मीन्स तो क्या बनेगा? लाइक दिस। सो इट इज 80। सो this is the required graph for this, and you can say it is vice versa. तो आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ था, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला, और हमें पता है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हम वीटी ग्राफ तब निकाल सकते हैं जब उसका एरिया अंडर द कर्व निकालें। तो एरिया अंडर द कर्व निकाला तो 20 इंटू 2 40 मीटर। इट मीन्स वी क्या होगा? 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में मैंने 40 बनाई तो 40 यहां लिख दिया, 0 है। ठीक, तो स्लोप होगा। अब जब 2 पे भी वही वेलोसिटी है और 4 पे वही है, तभी आपका आंसर क्या आएगा? ए का 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी वही हो, फाइनल भी वही हो। इट मीन्स दोनों वेलोसिटी में कोई चेंज ना आया हो, तभी आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0 होगा। सो यहां 4 यहां 2, तो दिस विल बी एक्सेलेरेशन। अब यहां 4 यहां 6, सो दिस विल बी टेल यू द स्लोप। स्लोप क्या होगा?
4 से 6 के लिए क्या निकालेंगे, 4 से 6 के लिए क्या निकाल लिया, स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगा, v माइनस यू बाय टी, सो 80 माइनस 40 बाय 2। तो यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी कितनी बनेगी, a इज 20 एंड टाइम इज 2, 20 into 2 40 बनेगा। इट मीन्स 40 से ऊपर और 40 चलेगा, वो इतना 80 हो जाएगा, तो 80। सो 80 40 80 माइनस 40 बटे 2 20, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द गिवन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया मैंने। तो इस पर्टिकुलर ए टी ये आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी कब देगा, जब उसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो ये एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है 20 है, लेंथ कितना है 2 है, 2 इंटू 20 विल गिव यू वेलोसिटी, बिकॉज एक्सीलरेशन इंटू टाइम विल गिव यू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। ये 2 सेकंड की वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 आ गई, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 बनेगी, फाइनल 40 बनेगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इसके 2 से 4 के लिए एक है 0 है, इट मीन्स जो 2 सेकंड पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वही 4 सेकंड तक फाइनल वेलोसिटी रहेगी। इट मीन्स ऐसे कांस्टेंट, ठीक, 4 तक रहेगा। अब 4 के बाद मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, वो भी कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो इट मीन्स वो इस वेलोसिटी से 40 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80। इट मीन्स 80 40। सो दिस विल बी द suitable graph for the acceleration time graph of a body by which we can obtain velocity time graph of the body. Clear? Important question है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल बी गिवन ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t is equal to 0 in the acceleration time graph, full stop. Find the distance traveled by the body from t is equal to 4 second to t is equal to 8 second, ठीक है। तो हमें बॉडी का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया, बना देता हूं यहां पे। सो 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ 4 8 and it is 12, it is time, ठीक है। and this is -4, clear? So this is the acceleration time graph which is given for a body with starting from rest at t equal to 0 in the acceleration time graph. Find the distance traveled by the body from time 4 to 8 सेकेंड। तो 4 से 8 सेकेंड के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो निकालना है, ठीक है। तो
देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमें देखो डिस्टेंस कहां से मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ठीक है, कर लेते हैं, बनाते हैं ग्राफ इसका। अभी सेम करके हटे हम। देखिए तो एक्सीलरेशन 4 और 4, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? वेलोसिटी आ गई यहां पर 16, ठीक है। यहां भी कितनी आ गई? 16, ठीक है। तो इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी? 16 होगी, ठीक, 16, ठीक है जी। और ये 0 है तो ये ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, यहां तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर 4, 8। अब देखिए, अब यहां पर वेलोसिटी कितनी है? -16 है। इट मीन्स इट विल डिक्रीज। So this is the velocity टाइम ग्राफ। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया फॉर द गिवन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। दिए गए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक। तो अब हम वीटी ग्राफ का एरिया अगर हम निकालें तो हमें क्या निकालना है? 4 से 8 सेकंड के लिए। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम टाइम 4 सेकंड टू 8 सेकंड। 4 से 8 सेकंड के लिए अगर हम डिस्टेंस निकालें तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? वीटी ग्राफ का मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा फ्रॉम द विद इन द इंटरवल 4 टू 8 सेकंड। 4 से 8 सेकंड के लिए क्या एरिया रहेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा, और वो एरिया मुझे क्या बताएगा कि हमारा डिस्टेंस कितना है। तो गिवन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, सो इस एटी ग्राफ में पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ा इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मुझे बताएगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना होगा। बिकॉज एरिया अंडर द कर्व फॉर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ विल टेल यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। तो अगर एक्सिस से ऊपर रहता है एरिया तो मुझे क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। अगर एक्सिस के नीचे जाता है एरिया, ऊपर भी है तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा उसमें, ठीक है। तो इट मींस वी हैव कन्वर्टेड नाउ एरिया एटी कर्व इनटू वीटी कर्व। हाउ? बिकॉज एक्सीलरेशन इन दिस केस इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव उसका होता है जब आपका स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा हो, ठीक। तो मैंने पहले वेलोसिटी निकाल ली 4 चौक 16, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व फॉर 80 ग्राफ विल टेल यू अबाउट द वेलोसिटी। तो मींस इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 16 आ गई। इट मींस 16 विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो 0 16 कर दिया। अब क्योंकि इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब ये 0 है यहां पर, इस केस में जो a है वो 0 है। तो a0 का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो भी है 4 सेकंड पे वही 8 सेकंड तक रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगी तभी आपका a क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब यहां आ जाइए 8 से 12 पे। 8 से 12 का जब मैंने एरिया निकाला 80 कर्व का, तो वेलोसिटी मेरी क्या आई? 4 गुना में -4 -16। तो -16 का मतलब क्या हुआ कि स्लोप आपका डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग आ गया। तो अब मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर, इसका निकालना है मुझे ए बी सी डी। तो मुझे अब ए बी सी डी का एरिया अंडर द कर्व निकालना है।
ठीक, तो पहले मैंने क्या किया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को मैंने कन्वर्ट किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं अगर एरिया निकालूं फॉर द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, सो वी विल ऑब्टेन डिस्टेंस। तो हमें क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। सो पहले हमने क्या किया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो हमें दिया हुआ है वहां से हमने पहले देखा कि उस 0 से 4 सेकंड के लिए एटी ग्राफ में, मींस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में 0 से 4 सेकंड के लिए हमारा एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 0 में भी 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है वो। तो ए हमारा पॉजिटिव है, इट मींस अब हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आता है। अब अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन बताता है। तो ए क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, ए प्लस 4 है, इट मींस हमारा स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, स्लोप बनाया हमने, ठीक है, स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर, तो हम यहां से देख सकते हैं कि अब क्योंकि ए हमारा 4 है पॉजिटिव, इट मींस स्लोप हमारा इंक्रीजिंग आएगा, 0 से इंक्रीज आएगा। अब चेक कर लो वो जाएगा कहां तक, कि 4 चौके 16 वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 16। तो बिकॉज 80 का एरिया अंडर कर क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, 4 तक 16, तो 16 हो गया, 0 16, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया क्या है, अब देखिए इसका ए क्या है, 0 है, 4 से 8 सेकंड के लिए क्या है, 0 है। 0 मतलब क्या हुआ कि आपका जो 4 सेकंड पे वेलोसिटी है वही वेलोसिटी 8 सेकंड पे रहेगी, ताकि जब हम एक्सेलेरेशन निकालें चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0। तो ठीक है, ये आ गया, तो यहां भी 16, यहां भी 16, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, अगर आप यहां देखें 8 से 12 सेकंड पे ए की वैल्यू क्या है, -4 है, ए की वैल्यू -4 है। तो ए की वैल्यू -4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, नेगेटिव, इट मींस रिटार्डेशन है। इट मींस वी कैन से दैट दिस विल बी योर डिक्रीजिंग स्लोप। स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि ए की वैल्यू -4 है और वेलोसिटी क्या होगी, 4 गुना 4 16, इट मींस 16 से क्या जाएगी, -16 जाएगी, इट मींस 16 से 16 कम हो जाएगी, तो मींस क्या पे आएगी, 0 पे आ जाएगी, इट मींस डिक्रीजिंग स्लोप। सो दिस इज योर decreasing slope, this is your increasing slope, increasing slope and decreasing slope, ठीक। सो ए बी सी डी, ठीक, तो मैंने क्या निकालना है, ए बी सी डी का एरिया निकाल दो। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, ए बी इंटू बी सी, इट मीन्स ए बी कितना है, 4 है, 4 गुना में ये कितना है, 16, कितना आ गया, 64 मीटर आ गया। सो क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल t is equal to 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड, कितना आ गया, इट इज हाउ मच, इज 64 मीटर, कितना आ गया, 64 मीटर आ गया। सो इट इज 64 मीटर, ठीक है। सो इन दिस वे we can find the distance traveled from the given acceleration time graph by converting first acceleration time graph को हमने convert किया velocity time graph में, आप देख सकते हो बोर्ड पे। तो AT ग्राफ को हमने convert किया VT ग्राफ में by checking and by keeping in mind कि जिस टाइम इंटरवल पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और हमें पता है कि एक्सीलरेशन कहां से आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के
स्लोप से आता है। इट मीन्स स्लोप और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 4 सेकंड में कितनी है, तो यू कैन सी इन द ग्राफ 0 से 4 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी है, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स 0 से 4 सेकंड के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा वीटी ग्राफ, तो वो उसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज व्हेन द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं 4 से 8 पे। तो 4 से 8 सेकंड के लिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में ए की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वेलोसिटी 4 सेकंड पे थी उतनी ही 8 सेकंड तक रहेगी। मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 4 सेकंड टू 8 सेकंड। तो इसीलिए कर्व क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आप देख सकते हो जहां पे ए बी बनाया हुआ है वो ए बी क्या है, कांस्टेंट कर्व है। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम 8 से 12 सेकंड की बात करते हैं तो एटी ग्राफ में 8 से 12 सेकंड में ए की वैल्यू चेक कीजिए, ए की वैल्यू -4 है। इट मींस नेगेटिव है। इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि जब भी आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो आपका डिक्रीजिंग स्लोप ही आपको बताता है कि ए की वैल्यू नेगेटिव है। इट मींस अब चेक करना है कि ए कितना है, -4। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 8 से 12 के लिए वेलोसिटी क्या होगी, 8 और 12 में 4 और 4 16 मीन्स -16। इट मीन्स आपको बी से -16 नीचे जाना है। तो वो पहले बी 16 पे है, बी पे वेलोसिटी कितनी है, 16 है, तो -16 नीचे जाना मीन्स क्या होगा, आप 0 पे जाओगे। सो 16 से वो 0 पे जाएगा तो वो स्लोप डिक्रीजिंग हो गया। सो इट मीन्स द डिक्रीजिंग स्लोप विल टेल यू अबाउट द नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड इंक्रीजिंग स्लोप विल टेल यू अबाउट द पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड द स्लोप इज कांस्टेंट टू द पैरेलल कांस्टेंट और यू कैन से पैरेलल टाइम एक्सिस विल टेल यू द एक्सीलरेशन 0। ठीक, तो अब हमें निकालना है कि 4 से 8 सेकंड के लिए हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। इट मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो क्या बनेगा, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज ए व्हाट, रेक्टेंगल। सो यू कैन से द एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी बोल सकते हो या ए डी इंटू डी सी बोल सकते हो, दोनों चीज सेम है। तो मैंने ए बी इंटू बी सी लिखा है। तो ए बी क्या है, 4 है और बी सी कितना है, 16 है। तो 16 into 4 will be equal to 64 meter. Hence, the distance covered by the body in the time interval from t is equal to 4 second to t is equal to 8 second will be 64 meter according to the given acceleration time graph. ठीक है, तो हमने पहले एटी ग्राफ को वीटी में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे जो चीज निकालनी है वो मुझे वीटी कर्व से ऑब्टेन होगी। तो वीटी कर्व का एरिया अंडर द कर्व मुझे डिस्टेंस बताता है, तो इसीलिए मैंने पहले गिवन कर्व को वीटी कर्व में चेंज किया और उसके बाद जब हमने उसको निकाला वी विल गेट द पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर्ड विद इन द गिवन टाइम इंटरवल विच वी रिक्वायर फ्रॉम द सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम गिवन टू अस। ठीक है, तो इन चीजों को इट मीन्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से आप जब भी कभी आपको डिस्टेंस निकालना हो, सो you have to take care about the distance traveled by the body for a given time interval will be obtained by the velocity time graph only, and when we are trying to find the area under the curve for the given velocity time graph, then we can obtain the distance or displacement depending on the area under the curve. If area under the curve is above the below axis, then distance and displacement will be always equal. If area under the curve is lying above x-axis as well as y-axis as well as below x-axis, then it may be something difference. So we have to take care of these things that कि AT कर्व से क्या मिलेगा, VT कर्व से क्या मिलेगा, डिस्टेंस टाइम कर्व से क्या मिलेगा, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो देखो जब भी हम ग्राफिकल क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में हम आमतौर पे बात करते हैं कि बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज विच थर्ड क्वांटिटी विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दैट ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, उनके बीच में ग्राफ बनाने से थर्ड क्वांटिटी हमें क्या ऑब्टेन हो सकती है, वही आपका ग्राफ का सिग्निफिकेंस है।
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल क्वेश्चंस में कि व्हाट थिंग विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉटिंग फ्रॉम द ग्राफ गिवन टू अस बिटवीन टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के बीच में जो ग्राफ दिया हुआ है उनसे हम तीसरी चीज क्या निकाल सकते हैं, वो चीज आपका फंडा होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द ग्राफ। सो इसको देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम।